नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जियोग्राफी की टेस्ट सीरीज का ये पहला वीडियो है और करीब हम 20 टेस्ट आपके इसके लेंगे और जिसमें राजस्थान जियोग्राफी के टोटल जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। और ये वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में आप देखते रहिए। रात्रि 9 बजे आपको डेली ये टेस्ट मिलेगा जिसमें आप लाइव जो है कमेंट करके अपने पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपके कितने सही हुए। शुरू करते हैं और प्रत्येक में आपको लगभग 10-15 सेकंड का आपको मिलेगा टाइम। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? शुरुआत एकदम सरल से करते हैं। तो आप बताइए, देखें क्या उत्तर होगा आपका। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा सरसों। सरसों एक रबी की फसल है, बाकी सब जो है वो खरीफ की फसलें हैं, जिसमें मूंगफली है, तरबूज जो है वो जायद है और जूट है वो खरीफ में आ जाएगा। तो सरसों उत्तर हो जाएगा सरसों। नाबार्ड NABARD राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई? यहाँ जो है आगे 2 है ये दोस्तों, कटा हुआ था, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको। तो उत्तर हो जाएगा 12 जुलाई 1982। 82 याद रखें, 82। इसका काम ही है यहाँ पे कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ये बैंक है। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो है मुंबई। तो यहाँ हम थोड़ा एक्सप्लेन भी करते रहेंगे और मुख्य बातें भी देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदान। तो ये जो है क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा क्षेत्र है। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा, झूमिंग, बत्रा याद होगा आपको। इसी में 2 चीज़ें और आती है, उसकी हम बात करेंगे। चीमाता और वालरा में चीमाता और दजिया ये भी करते हैं भील। तो आप बताइए यहाँ पे क्या उत्तर होगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा क, स्थानांतरित कृषि। तो वालरा क्या है दोस्तों, आप जानते ही हैं। मुख्यतः दक्षिण राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी लोग जो है जंगलों को काट कर, जलाकर, फिर वहाँ जो मैदान बन जाता है उसमें कृषि करते हैं। साल 2 साल 3 साल वहाँ करते हैं, फिर वो ज़मीन अनुपजाऊ हो जाती है तो पुनः दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ भी इसी तरह से करते हैं। तो हालांकि ये वनों की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से ये कृषि अच्छी नहीं है, नुकसानदायक है। तो इस कृषि को वालरा या बत्रा या झूमिंग कहते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में मेघालय, मणिपुर आदि क्षेत्रों में ये ज़्यादा की जाती है। भीलों में ये 2 प्रकार की होती है, चीमाता और दजिया। क्या आपको पता है? ये भी प्रश्न पूछा गया और फर्क पता आपको? चीमाता क्या है, दजिया क्या है? तो दोस्तों जब पहाड़ी क्षेत्रों में वालरा की जाती है तो उसे चीमाता कहते हैं, और जब मैदानी यानी सीधी ज़मीन पर कृषि की जाती है ये जो स्थानांतरित, उसे दजिया कहते हैं। यानी आप याद रखना, पहाड़ियों पर ज़्यादातर माताओं के मंदिर होते हैं, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर जो है उसकी स्थापना कब हुई? आपको पता ही है, ये भरतपुर में है। बीच में एक बार ये बंद हो गया था, पुनः चालू हो गया है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1993। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। ICAR यह है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके द्वारा कहाँ किए गए हैं? समझ में आ रहा होगा। तबीजी, सेवर, कै वैक है दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कै वैक है दोनों। तबीजी जहाँ बीजीय मसाला भी आपको पता होगा, सेवर भरतपुर में भी है, दोनों है। और ये जो ICAR है ये कहाँ पे है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और दिल्ली में भी पूछा जाता है कहाँ? पूसा, वो जो जगह है उसका नाम है पूसा। शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान स्थित है। कहाँ पर है शुष्क उद्यानिकी? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा बीकानेर। प्रश्न कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये टेस्ट सीरीज़ राजस्थान जियोग्राफी की टॉपिक वाइज जो है ये चलेगी।
और आप जो है इसका उत्तर देते रहें, तैयार करते रहें टेस्ट के माध्यम से राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा किस्में किसकी है? दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कल किस टॉपिक का टेस्ट होगा, तो वीडियो पूरा देखें और आप उस टॉपिक को तैयार करके आएँ। माही कंचन, माही धवल, मेघा क्या है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा मक्का। देखिए माही कंचन और माही धवल नाम आ जाएं तो मक्का है, वहीं माही सुगंधा नाम आ जाएं तो सुगंध जहां आ रही है वहां चावल हो जाएगा। बाकी माही आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी को भी कहते हैं, माही नदी भी है। महेंद्र सिंह धोनी एक ताकतवर खिलाड़ी है और मक्का भी ताकत देने वाली फसल है। राजस्थान में मक्का जो है मुख्यतः लाल मृदा क्षेत्र में और दक्षिणी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्रों में। विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का जो है वो अमेरिका में। राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन कौन से जिले अग्रणी है? मसाले जो है, मसाले जैसे धनिया, मेथी, जीरा आदि, इनके समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी है बताइए। तो मित्रों इसमें क्या उत्तर होगा? उत्तर हो जाएगा कोटा और झालावाड़। कोटा और झालावाड़। राजस्थान के दो अग्रणी कपास उत्पादक जिले कौन से हैं? कपास जो है दोस्तों एक खरीफ की फसल है और ये जो है इसके लिए मिट्टी मुख्यतः चाहिए होती है काली। कपास होता है सफ़ेद, मिट्टी चाहिए काली और मुख्यतः अपने जो है ये गंगानगर और हनुमानगढ़। हालांकि यहाँ काली मिट्टी नहीं है मगर मिट्टी उपजाऊ है इसलिए, और मृदा के हिसाब से चित्तौड़गढ़ और जो हाड़ौती क्षेत्र है वो है इसके लिए। मगर तकनीक और उत्पादन और सिंचाई सुविधा की वजह से गंगानगर और हनुमानगढ़ इसमें मुख्यतः है। और इसमें जो नरमा और एक अमेरिकी कपास है ये इसकी किस्में हैं। राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र क्या है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा बीकानेर। प्रथम हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति आपको पता है 1966, 65, 66। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में, भारत में स्वामीनाथन, और मुख्यतः ये गेहूं के क्षेत्र में ज़्यादा हुई थी, उत्पादन बहुत बड़ा था। क्या किसी फसल पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा? यानी हरित क्रांति के बाद में लोगों ने उस फसल को बोना कम कर दिया और उसका उत्पादन गिर गया। तो दोस्तों उत्तर होगा चना। चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं ना, तो चना याद रखें आप, चना। राजस्थान का कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान है? कल जो टेस्ट होगा उसका टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, और रात्रि डेली 9 बजे 9 PM आपको ये टेस्ट मिलेगा राजस्थान जियोग्राफी का, जिसमें हम करीब 20 से 25 टेस्ट आपका लेंगे टॉपिक वाइज। राजस्थान का कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा 9वां। जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां स्थान है, माफ़ी चाहूँगा, पहला स्थान है, तो उसी हिसाब से 9वां है कृषि क्षेत्र के हिसाब से। राजस्थान में अफीम उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? अफीम को बोलचाल में अम्ल भी कहते हैं। ये एक पौधा होता है जिसमें सफ़ेद दूध निकाला जाता है, दवाइयों में और मादक पदार्थ के रूप में काम में होता है। भारत की बात करें तो MP अफीम में 1 नंबर पे है विश्व में। जैसे अफ़गानिस्तान भी काफ़ी बड़ा उत्पादक है अफीम का। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्तों कै, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि टाइम जो आपको दिया जा रहा है वो पर्याप्त है क्या सोचने के लिए, या टाइम को बढ़ाना है या इतना पर्याप्त है? इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है किससे है बताइए? इंद्रधनुष क्रांति, तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्रों से। यानी इंद्रधनुष के जैसे 7 रंग है तो वैसे ही कृषि में अलग अलग फसलों के हिसाब से सतरंगी क्रांति जो है वो है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है क्या है? जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान है मिश्रित, पूंजीवादी और समाजवादी, वैसे ही भारतीय कृषि भी मिश्रित है। क्या मतलब हुआ इसका? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा कई तरह की फसलें और पशुपालन। यानी फसलें तो हम बोते ही हैं, साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, उसे कहते हैं मिश्रित कृषि। झूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है। झूमिंग याद होगा आपको, झूमिंग, बत्रा, वालरा, इसी में चिमाता, दजिया अभी हमने बात की थी और मैंने बताया भी थोड़ा सा। तो ये पूर्व उत्तर भारत हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर, मेघालय आदि।
द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन 18। दूसरी हरित क्रांति, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जैविक खाद का प्रयोग। पहली हरित क्रांति हुई, उसमें फसल का उत्पादन बढ़ा, मगर हम लोग रासायनिक उर्वरक काम में लेने लग गए, जिसके दुष्परिणाम बवाने लगे हैं। इसलिए जैविक खाद यानी जैसे जो पेड़ पौधे हैं, सड़ी गली सब्जियां हैं उनसे, और जो जीव जंतुओं के मलमूत्र और मुख्यतः गोबर से जो खाद तैयार होती है उसे जैविक खाद कहते हैं। राजस्थान में फूलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मित्र उत्तर हो जाएगा अजमेर। आपको पता होगा पुष्कर वाला क्षेत्र है जहां गुलाब भी प्रसिद्ध है। पुष्प पार्क स्थित है, पुष्प। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा पुष्प यानी कि फूल, और जैसे भी किसी को ही फूल देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है खुश, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? खुशखेड़ा, ठीक है। तो खुशखेड़ा अलवर ध्यान में रखें आप लोग। निम्न में से AEZ जैसे सेज है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वैसे एग्रो एक्सपोर्ट जोन भी है, यानी कृषि के जो उत्पाद है उनको एक्सपोर्ट यानी निर्यात करने के लिए कुछ क्षेत्र बनाए गए हैं। तो एज कहाँ है? AEZ इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ दोनों हो जाएगा, कोटा में भी है, जोधपुर में भी है। राजस्थान में देश की कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा 11%। निम्न में से रेशेदार फसलें हैं, रेशा जिसमें होता है, तो दोस्तों क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा घ। कपास में भी रेशा होता है, जूट में भी होता है, सन या पटसन भी जूट ही को कहते हैं, उसी का एक प्रोडक्ट है, उसी की नस्ल है। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना, तो दोस्तों अफीम को कहते हैं काला सोना, ध्यान में रखें। और ये मुख्यतः चित्तौड़ और MP और अफगानिस्तान। निम्न में से पीला सोना किसे कहते हैं? पीला सोना, तो दोस्तों सरसों को कहते हैं, सरसों को पीला सोना कहते हैं। और पीली क्रांति का पूछ लिया जाए आपसे तो वो जैसे जो है वो हो जाएगा इसी में, सरसों में। माही सुगंधा, कावेरी, चंबल, परमल किसकी किस्में है? किस फसल की किस्में है बताइए। दोस्तों इस वीडियो में कुल आपके सामने 50 प्रश्न है और आपको इनके उत्तर देने हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कल का टॉपिक। तो दोस्तों ये चावल की है, सुगंध नाम वगैरह चावल बनते हैं, खुशबू आती है ना। नदियों के किनारे भी चावल होते हैं, तो नदियों के नाम से और सुगंध के नाम से याद रखें। केवल माही धवल आ जाए तो वो मक्का है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कहां से किया गया कमेंट करें आप। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ दोस्तों किया गया था 19 फरवरी 2015। आज चल रहा है 2020, यानी आज से 5 साल पहले 19 फरवरी को अभी 2020 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस भी मनाया गया था। और ये कहाँ से किया गया था कमेंट के लिए मैंने आपको कहा था, सूरतगढ़ यानी कि गंगानगर, ठीक है, सूरतगढ़। तो मृदा की सूरत देखकर हमें जो है फसल बोनी चाहिए, यानी मृदा का स्वास्थ्य कैसा है, तो इसमें किसान का एक कार्ड बनता है और उसकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व है उसकी जानकारी उसको दी जाती है, और फिर इसका नवीनीकरण भी होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन होता है कहाँ पर बताइए। तो दोस्तों ये तो काफ़ी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। जालोर लगभग 40%, विश्व का 40% इसबगोल। भारत में कृषि जोतों के छोटे आकार का मुख्य कारण क्या है? इसबगोल का आप मुझे बताइए कमेंट करके कि ये रबी की है या खरीफ की फसल है। कृषि जोतों के छोटे आकार का मुख्य कारण क्या है? कृषि जोत यानी जो खेत है अपने, ये छोटे छोटे बहुत है अपने, तो क्या कारण है इसका, जिससे अपने नुकसान भी होता है, यानी कि फसल जो है वो ढंग से हो नहीं पाती। तो दोस्तों इसका है सभी कारण है। एक तो संयुक्त परिवार प्रणाली है, तो जिसमें क्या होता है कि फिर जो है वो अलग अलग संतानों में बंट जाता है। उत्तराधिकार का नियम और भूमि के साथ लगाव, लोगों का जुड़ाव होता है, चाहे खेत चाहे छोटा ही हो, एक ही बीघा पर खेत होना चाहिए। निम्न में से रबी की फसल नहीं है, रबी की फसल बताइए दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा चावल खरीफ की है, सरसों, चना, गेहूं ये सब रबी की है। बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों ये है बीकानेर में, बीकानेर। पीली क्रांति का संबंध तो दोस्तों तिलहन से, तिलहन में जैसे सरसों है, राई है, ठीक है, तो ये तिलहन से है पीली क्रांति। पोमोलॉजी का संबंध किससे है? पोमोलॉजी
तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा क। फूलों के उत्पादन, वृद्धि और सुरक्षा और नस्ल सुधार से। तो यहाँ फूलों के बजाय फलों पढ़ लेना, फलों के उत्पादन से, उनकी वृद्धि से, सुरक्षा से और नस्ल सुधार से, ये होता है पोमोलॉजी। जबकि यहाँ व्यापारिक फूल पौधों के जीवाश्म, एक आपको पता होगा फ्लोरिकल्चर और पोलियो बॉटनी आदि भी। नेक्स्ट, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, बीकानेर में है शुष्क बागवानी। वर्मी कल्चर का संबंध है, वर्मी कल्चर, तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा केंचुआ। इसमें क्या होता है कि केंचुआ जो होता है उसका जो मल है उससे खाद तैयार होती है, उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। रिले क्रॉपिंग का संबंध किससे है, रिले क्रॉपिंग, तो दोस्तों एक वर्ष में 4 फसलें, यानी जैसे रबी, खरीफ, जायद, कृषि को जमीन उपजाऊ होनी चाहिए, सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, तो 3-3, 4-4 फसलें लोग निकालते हैं। तो रिले पे क्रॉपिंग, जैसे इसमें होता है ना रिले जो दौड़ होती है उसी तरह से, तो ये उस तरह से है। आगे से आगे, भारत में हरित क्रांति का जनक है, किसे कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। भारत में ये, विश्व में ये, और 1966 तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। काजरी की स्थापना कहाँ हुई, काजरी, तो काजरी पढ़ना है, कांजरी नहीं पढ़ना है, ठीक है, काजरी। तो ये तो आपको पता ही है जोधपुर है, और कब हुई स्थापना, तो उत्तर हो जाएगा 1959। तो जोधपुर में है सेंट्रल एरिड जोन फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यानी नियाम, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, नियाम जो इसका नाम आगे कर दिया गया चौधरी चरण सिंह, कहाँ पर है, नियाम, और एक और है सियाम, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कहाँ पे बताइए दोस्तों, तो ये है जयपुर। भारतीय खाद्य निगम FCI 1964 के मुख्य उद्देश्य है, दोस्तों इसकी PDF आपको चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगी इसकी, आपको वो जो टेलीग्राम लिंक है उस पर GK बाई मुकेश ढाका आप सर्च कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना। तो भारतीय खाद्य निगम यानी FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1964 में स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी किसानों को उपज का उचित न्यूनतम मूल्य दिलाना, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, और देश में खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण, यानी किसानों से जो कृषि मंडी के माध्यम से जो अनाज लिया जाता है, सरकार लेती है, उसको FCI के गोदामों में सुरक्षित कर देती है, और फिर उचित मूल्य की दुकानों में यहीं से जो है उसको वितरण किया जाता है। किसानों द्वारा हल की पूजा किस त्योहार पर की जाती है, तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा अखातीज, अक्षय तृतीया। ये कब आती है ये आपको कमेंट करना है, देखते हैं किस किस को पता है। कमेंट करने से आप थोड़ा घबराए नहीं दोस्तों, किया करें। राजस्थान में अन्न का कटोरा कहलाता है, अन्न का कटोरा तो श्री गंगानगर। चीनी का कटोरा विश्व में क्यूबा, और राजस्थान में अगर भारत में पूछा जाए तो यूपी है। राजस्थान में मक्का की खेती लगभग कितने क्षेत्र में की जाती है, तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा 9.49 लाख हेक्टेयर। ऐसे प्रश्नों को आप ज़्यादा चिंता नहीं करें। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर के सेवर स्थान पर किस पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी, यानी स्थापना हुई थी इसकी 1993 में, तो आप बता सकते हो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो आपको निकालना पड़ेगा, इसका जो है सोचना पड़ेगा आपको। तो इस समय उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8वीं। मूंगफली उत्पादन के कारण किस स्थान को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, तो वैसे राजकोट आपको पता है गुजरात में है, और राजस्थान में मूंगफली की वजह से लूणकरणसर। अरंडी उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, जबकि पहला स्थान गुजरात का है। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि अरंडी रबी की है या खरीफ की है, तो तीसरा स्थान है। किस संस्थान द्वारा राजस्थान के फतेहपुर और ढंड में होहोबा जोजोबा फार्म विकसित किए गए हैं। होहोबा जोजोबा यानी वो एक पौधा है दोस्तों, जेट्रोपा या रतनजोत है, वो तो देसी पौधा है और ये इजराइल से लाया गया पौधा है। इससे क्या होता है, इससे जो जैविक ईंधन है यानी पौधे से ऐसा जो इससे तेल निकलता है वो वायुयान आदि में पेट्रोल या डीजल की तरह से काम में आता है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा एजोर्फ संस्थान, एजोर्फ, ठीक है। नेक्स्ट,
राजस्थान की सबसे बड़ी ग्वार मंडी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी ग्वार मंडी दोस्तों हो जाएगी जोधपुर। देश की पहली और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो चौपासनी। हाल ही में राजस्थान में किन खतरनाक रसायनों से फलों को पकाने पर रोक लगा दी गई है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा इथेनॉल और कार्बाइड। इससे क्या होता है, फलों को, केले हैं, आम आदि को पकाया जाता है, मगर इनसे नुकसान होता है, रोक लगा दी, मगर फिर भी लोग पकाते हैं। राजस्थान में कृषि जलवायु जोनों की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है दोस्तों 10। राजस्थान का सर्वाधिक आम उत्पादक जिला, अभी आम का मौसम है, आम आने लग गए हैं, बताइए। देखें, नाम लेते ही मुंह हमें पानी आ रहा होगा। लंगड़ा आम। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा, दक्षिण राजस्थान बांसवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक केला, तो केला में भी आप दोस्तों ध्यान में रखें बांसवाड़ा। तो ये हो गए अपने कुल 53 क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे? कल का टॉपिक आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। कल का टॉपिक रहेगा उद्योग। राजस्थान में उद्योग, इंडस्ट्रीज, जिसके महत्वपूर्ण 40% मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और आपको उनको जो है तैयार करना है दोस्तों। तो आप पढ़ें और कल रात्रि 9 बजे आपको ये टेस्ट मिलेगा 9 PM। और आपको प्ले लिस्ट से आप देख लेना टेस्ट सीरीज राजस्थान जियोग्राफी। वीडियो अच्छा लगा होगा आई होप, तो लाइक करना। थैंक यू।